कहते हैं खेल तो बहुत तरह के होते हैं और सरकार खेलों पर अलग अलग योजनाएं भी लेके आती है, लेकिन हमारे देश में बच्चे से लेके बड़े तक क्रिकेट का दीवाना है। और इसको देखते हुए देखा जाए तो और भी बहुत सारे खेल हैं। खेलों को बढ़ावा देने के लिए जहां एक और प्रो कबड्डी चलती है, हॉकी चलती है, वैसे ही देश के अंदर में अब रग्बी का चलन बहुत ज़्यादा हो गया है। हमारे साथ में युवा खिलाड़ी हैं जो रग्बी खेल कर आए हैं। रग्बी के बारे में हम आपको बता दें, जैसे क्रिकेट की जननी इंग्लैंड है, वैसे ही रग्बी की जननी भी इंग्लैंड है। अंग्रेजों का गेम कहा जाता था, हाथ में बॉल पकड़ के भागना पड़ता था, डिफेंस किया जाता था। लेकिन आज क्योंकि हमारे देश की बेटी और खासकर जयपुर की बेटी ने चाइना में एशिया गेम खेलकर देश का तो नाम रोशन किया ही किया है, साथ में जयपुर का भी और अपने माँ बाप का नाम रोशन किया है। ये पिछली बार कैप्टन भी रह चुकी है। और अब क्योंकि रग्बी में इतनी संभावनाएं सरकार की ओर से बहुत कम है, फिर भी भारत का चौथा नंबर पे आना अपने आप में ये दर्शाता है कि अब खेल किसी भी सीमा का मोहताज नहीं है। हमारे साथ में सबसे पहले जया राठौड़ है और जयश्री राठौड़ है, विजयश्री राठौड़ है, जो रग्बी गेम के बहुत छोटी उम्र है और बहुत बड़ा कारनामा करके आई है। देशवासियों को बधाई देना चाहिए हमारे चैनल के माध्यम से। सबसे पहले भारत का नेतृत्व करना कैसा लगता है विदेश में जाके? बहुत अच्छा लगता है, खुद के इंडिया को, खुद की कंट्री को रिप्रेजेंट करना, कहीं और जाके उस ट्राई कलर के लिए खेलना तो बहुत प्राउड फीलिंग होती है। क्योंकि रग्बी के बारे में अगर बात की जाए तो रग्बी देश अपने भारत में इतना प्रचलित नहीं है, तो क्या लगता है कि ऐसा तो नहीं है कि गेम चुनकर आपने गलती की हो? क्योंकि अभी भी क्रिकेट को यहाँ पे महान और भगवान माना जाता है, खिलाड़ियों को भगवान माना जाता है, तो रग्बी अपने आप को कहाँ सेट करता है इसकी सारी गेमों में? नहीं, रग्बी एक बहुत ऐसा गेम है कि हर कोई नहीं खेल पाता। रग्बी खेलने के लिए जितने गट्स चाहिए ना, उतने और किसी गेम में नहीं है। ये फुल कॉन्टेक्ट गेम है और मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि मैंने गलत गेम चूज़ करा है। मैं तो बहुत प्राउड हूँ कि मैं लड़कियों के ऐसा गेम चूज़ करा है जिसमें फिजिकल के साथ मेंटल पावर दोनों लगती है। इसमें कितने खिलाड़ी होते हैं, क्या क्या इसके अंदर में जो है नियम होते हैं? क्योंकि हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि रग्बी, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि इंडिया में बहुत कम खेला जाता है, बहुत कम पेपर और हाईलाइट होता है, तो उसके बारे में हमारे दर्शकों को थोड़ा सा बताइए कि रग्बी गेम होता क्या है? रग्बी जैसे फुटबॉल होता है, सेम हमारा ग्राउंड होता है। रग्बी में बस ऐसा है कि मोस्टली हाथों से खेला जाता है। किक का भी यूज़ होता है पर वो स्टार्टिंग और स्कोर के बाद होता है। रग्बी गेम है 7s 50s दोनों होता है, पर हम खेलते हैं 7s मैक्सिमम। तो उसमें 7 जन इन होते हैं और बाकी 5 सब्स्टिट्यूट होता है। इसमें पहला रूल होता है कि हमको पीछे पास करनी पड़ती है बॉल, और डिफेंड करने के लिए हमें टैकल करना पड़ता है, लो टैकल। अभी आप चाइना खेल के आई हैं, चाइना में हमारी क्या टीम की पोजीशन रही? 4th पोजीशन थी। हालांकि हमारे मेडल भी लग रहे हैं। हमारा ब्रॉन्ज लगा है, अंडर-20 में हुआ था, उसमें हमारे सिल्वर लगा है। इस बार 4th लगा है, कुछ हमारी कमियों के कारण, बट आगे और अच्छा करेंगे। और सरकार की तरफ से कुछ ऐसी मदद जो आप चाह रही हो रग्बी को चाहिए? जो बच्चे अभी खेल रहे हैं उनको लगता है कि हर स्पोर्ट्स प्लेयर का पहले पैसा लगता है, तो चाहते हैं कि अगर कुछ बच्चा अच्छा कर रहा है तो उसको थोड़ा फाइनेंशियल सपोर्ट करें और थोड़ा उसको मोटिवेशन मिले, जिससे वो और आगे जाए और उनको देख के बाकी लोग भी खेलें। तो बिल्कुल देखिए, साथ में उनकी मदर भी हमारे साथ में, उनसे भी बात करेंगे, क्योंकि अभी तो बहुत छोटी है ये। तो कैसे आपको लगा कि इसका रग्बी में ही इंटरेस्ट है? सर ये है छोटी, लेकिन दिमाग इसका बहुत बड़ा है वैसे तो, और बाकी अच्छा करती है, बेस्ट करती है खेलने में। स्कूल में भी इसे चंचल थी है, स्कूल में भी, और बाकी अच्छा कर रही है। थोड़ी दिक्कतें तो आई है, पहले तो हम राजपूत समाज से हैं, दूसरी बात लड़की है, तो सोचो आप, मुझे और इस बेटी को बहुत मुश्किलों का सामना करके यहाँ तक पहुँची है। लेकिन यहाँ पहुँचने के बाद मुझे इतना बढ़िया फील हो रहा है सर कि पूछो मत। तो मुझे लगता है कि अब मेरी बेटी ना हो कि ये पूरे राजस्थान की बेटी हो गई, ये इंडिया टीम में खेल रही, तो इंडिया, मेरी टेंशन कम हो गई, ये इंडिया की टेंशन हो गई, तो मुझे इतनी दिक्कत नहीं। लेकिन मुझे बहुत प्राउड है कि मेरे विजयश्री जैसी बेटी है। बिल्कुल, क्योंकि अब ये भारत का नेतृत्व कर रही है, चाइना जाके आई है, तो क्या लगता है कि आने वाले समय में सरकार की तरफ से क्या ऐसी सुविधाएं होनी चाहिए जो ऐसे, इसको तो मिलनी चाहिए और भी खिलाड़ियों को मिलनी चाहिए? क्योंकि जो हमारे मंत्री हैं राजस्थान में, राज्यवर्धन सिंह राठौड़, खुद वो ओलंपिक के विजेता हैं और उन्होंने ओलंपिक के अंदर विजेता, अभी वो खेल मंत्री, तो उनसे कुछ अपील या कुछ उनसे बात कहना चाहेंगी जिससे कि बच्चों को मनोबल बढ़े? सर मैं ये तो बहुत ही ज़्यादा कहना चाहूँगी कि अगर बच्चे बहुत कुछ मेहनत करके खेल रही है, स्पेशली लड़कियां, जो कि उनको घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं है, वो कैसे तैसे घर से बाहर निकलती है। उसके बाद जब बच्चा बाहर खेल के विदेश आके खेलता है, तो उनके पहले तो आके उनसे मिलना तो चाहिए, सबसे पहले मिलना चाहिए उनको। फिर उसकी आर्थिक स्थिति परिस्थिति क्या है, तो इतने बड़े लेवल पे जाके आती है, तो मैं तो सबसे इनसे अनुरोध करूंगी कि वो पहले बच्चे से मिले। उसके बाद अगर उसकी कुछ आर्थिक स्थिति परिस्थिति जो भी खराब है लड़कियों की, तो उनसे मिले, उनके आर्थिक सपोर्ट करें। और लड़कियों के लिए तो
बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्योंकि एक तरफ तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात की जाती है और लड़कियों को सपोर्ट भी होना चाहिए। हाँ, बहुत ज़्यादा सपोर्ट होना चाहिए बच्ची के लिए। अच्छा बेटा, एक मेरा लास्ट सवाल ये है, क्योंकि जयपुर से और भी आपकी तरह खिलाड़ी हैं जो यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हो, जो नेशनल गेम खेल चुके हैं आपके साथ साथ है, और भी मैं ब्लैक पैंथर से क्लब से आती हूँ, ब्लैक पैंथर स्पोर्ट्स क्लब, जो कि सांगानेर में है हमारे। बाकी 2 ग्राउंड चलते हैं हमारे, और हमारे कोच राजवीर सिंह है सर। तो मतलब वो खुद भी चाहते तो बहुत खेल सकते थे, पर उन्होंने खुद का भविष्य छोड़ के हम हज़ारों बच्चों का उन्होंने भविष्य मतलब ऐसे ठीक करने की कोशिश करी, और उन्होंने करा है। हमारे क्लब से बहुत उन्होंने नेशनल प्लेयर निकाले। हम 2 जने इंटरनेशनल खेल कर आए हैं, अभी कैंप अटेंडेंट है इंडिया कैंप, और बाकी बहुत नेशनल प्लेयर्स हैं। हम बहुत सारे मेडलिस्ट हैं नेशनल में, हमने राजस्थान को रिप्रेजेंट करा और मेडल लगाया है। उसके अलावा हम बहुत स्टेट खेले हैं, स्टेट में हमारे गोल्ड मेडल है। तो वही है कि अगर मतलब कोच का सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा होता है। अगर उन्होंने चाहा तो उन्होंने बहुत बच्चे निकाले हैं। अब यही है कि अगर सपोर्ट मिलेगा तो बच्चा ज़्यादा आगे जा पाएगा, अगर सपोर्ट नहीं मिलेगा तो वहीं दब जाता है। तो बिल्कुल देखिए, एक साफ तौर पे कहा जाए तो जहाँ चाह होती है वहाँ राह होती है। अगर माँ बाप अपने बच्चे को अगर भविष्य के दरवाजे पर अगर देखना चाहते हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, अगर उसकी पूरी एक तरह से देखा है मदद करना चाहते हैं, तो उसको देखने के बाद में हमारे साथ में जो बेटी है, इसने भारत का तो नाम रोशन किया ही किया है, साथ में अपने राजस्थान का नाम रोशन किया है, जयपुर का नाम रोशन किया है। इनकी एक अपील है कि भाई राज्य सरकार हो चाहे वो केंद्र सरकार हो, खेलों के मामले में बड़े बड़े वादे तो बहुत करती है, लेकिन अगर महिलाओं को, खासकर ऐसी बच्चियों को अगर मौका मिले तो देश का नाम रोशन तो करेंगी, साथ में परचम और फैलाएगी। लेकिन क्योंकि भारत सरकार की तरफ से अभी कुछ देर पहले हमने आपको बताया कि पे प्रदर्शनी लगी हुई जिसमें खेलो इंडिया को लेकर जिक्र किया गया है। हमारे राज्य के जो कैबिनेट मंत्री है, खेल मंत्री है राज्यवर्धन सिंह राठौड़, वो खुद एक ओलंपिक मेडलिस्ट हैं वो, और वो खेल मंत्री भी हैं। उनसे भी इन्होंने अपील की है कि खासकर महिलाओं के लिए कुछ सुविधाएं दे, खेलने की सुविधाएं दे, कुछ मदद करे, जिससे ये लड़की राजस्थान के नाम के साथ साथ भारत का नाम रोशन कर सके। मनोज शर्मा, न्यूज वॉच इंडिया, जयपुर।